तो अब जो है सेकंड रूम हमारी आप पीछे देखेंगे यहाँ पर, इस पे हमने यहाँ पे एक बोर्ड लगा दिया है ऊपर ऑफिस। तो ये रूम में जाते बराबर मैं पर्सनल लाइफ से प्रोफेशनल लाइफ में जो है वो एंटर करता हूँ। यहाँ मेरा डिसिप्लिन बहुत हाई लेवल का होता है, मैं कोई टाइम वेस्ट इस रूम में नहीं करता हूँ। और एक आईएएस ऑफिसर कैसे रहना चाहिए, वो जो क्वालिटीज़ उसमें होनी चाहिए, वो चीज़ों को मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमने यहाँ पर जो है हमारा टाइम वाली एक स्केल बनाई है कि कब कब क्या क्या होने वाला है। तो अभी हम 2025 के जनवरी में यहाँ पर है। तो आगे आप देखेंगे इतना टाइम हमें और इस प्रिपरेशन में बचा है, लगने वाला है। फिर आप नीचे देखेंगे ये कैलेंडर है, इसमें छोटी मोटी आप देखेंगे मैंने जानबूझ के जो है बड़ा कैलेंडर जो है वो लिया है। तो आप देखेंगे इसी में मैं जो है, क्योंकि नंबर ऑफ चीज़ें होती है, पढ़ाई भी कर रहा हूँ, जॉब भी कर रहा हूँ पार्ट टाइम, यूट्यूब भी चला रहा हूँ पार्ट टाइम। तो ये सब कुछ में क्या क्या चीज़ छोटी छोटी है, सब कुछ यहाँ मार्किंग करते हुए मैं चलता हूँ। तो आप देखेंगे वो रूम में आपने जैसा देखा था, ये है मेरा डेली का प्लानर, ये है मेरा वीकली वाला प्लानर, और ये आप इधर आएंगे अगर, तो ये है मेरा मंथली प्लानर पूरा मंथ का। और आप अगर इधर आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे एक दूसरा प्लानर लगा हुआ है जो पूरे एक ईयर का प्लानर है। तो इसमें देखिए 2024 प्लान है, 2025 का प्लान है, 2026 का प्लान है। तो आपके पास डेली, वीकली, मंथली और ईयरली पूरा क्लियर कट प्लान जो है वो आपके आगे, नज़रों के आगे पहले से बना हुआ रहना चाहिए, तो आप उसे अच्छे से पूरा कर सकते हैं। चलिए फिर हम यहाँ से चलते हैं आगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमने हमारे रूटीन्स वगैरह जो रहते हैं, देखिए मैंने यहाँ पे नाश्ते का जो रूटीन है वो लगाया हुआ है, हमें क्या क्या खाना है, किस किस दिन क्या खाना है, ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे और पहले से मैं वो चीज़ें रॉ मटेरियल ला के रख दूँ। फिर उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमने एक बुक शेल्फ पहले लिया था, तो उसे यहाँ पर लगा दिया है। तो इसमें आप देखेंगे मैंने लैमिनेट जो है वो कर ली है यहाँ पर। तो ये मेरे सिलेबस जो है एग्ज़ाम के, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। जनरल स्टडीज़ 1 का सिलेबस है यहाँ पर, जनरल स्टडीज़ 2, जनरल स्टडीज़ 3। तो ऐसे यहाँ पर ऑप्शनल वगैरह मेरा पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन ऑप्शनल है, उसके सिलेबस हमने यहाँ लैमिनेट कर दिए है। तो ये चीज़ें हमें बार बार जो है काम में आती रहती है, तो उसको हमने यहाँ लगा दिया है। फिर उसके बाद नीचे मैंने जो है यहाँ पे देखेंगे आप, जस्ट डोंट रिपीट और जस्ट डू इट, ऐसे 2 डायरीज हमने यहाँ पे लिखे हैं जिसमें हमने बताया हुआ है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो मुझे अगर कोई गलती ऑब्जर्व होती है कि मैंने वो गलती किया, तो उसे मैं डोंट रिपीट में डाल देता हूँ। और कोई अच्छी बात अगर करता हूँ जिससे कुछ रिजल्ट निकल के आता है, उसको जस्ट डू इट ये डायरी में डाल देता हूँ। फिर हम आगे आ जाते हैं यहाँ पर। तो ये लगाया हुआ है हमने यहाँ पर मिरर, तो आप देख सकते हैं भारत सरकार हमने फिर से लिखा हुआ है। सबसे फेवरेट चीज़ हमने यहाँ पर डेट भी डाली हुई है, ये हमारा पैटर्न है, एकदम सिग्नेचर स्टेप है। 5 नवंबर को हमने ये लगाया था। तो इसका अगर आप पर्पस देखेंगे तो पूरा, इधर से आ जाओ आशीष, तुम भी देखो वीडियो में। तो हमें जो है आशीष जो है मेरा स्टूडेंट है, 10th का मैंने इससे पढ़ाया था साइंस में, तो आज उसे रूम का जो ये टूर है वो हमें शूट करने में मदद कर रहा है। तो ये जो आप देख रहे हैं पूरा मिरर, इसमें हमें हमारी पूरी कंप्लीट जो पर्सनैलिटी है वो एक फ्रेम में दिखती है, और जिससे जो है मैं रोज कम से कम 10 मिनट 15 मिनट इसमें आके जो है एक पूरा खुद के बारे में खुद से बातें करता हूँ। तो कॉन्फिडेंस जो है वो गेन होता है, और मैं मेरे हैंड मूवमेंट्स कैसे रख रहा हूँ, क्या मैं जो है डर रहा हूँ बातें करते वक्त, एक्सप्लेन करते वक्त, वो सब कुछ इसमें दिख जाता है और उससे हम करेक्ट कर लेते हैं। और अगर हम सोचेंगे कि हम दुनिया के सबसे बेस्ट पर्सन बनना चाहते हैं, तो जो है जब तक हम उसको देखेंगे नहीं, क्योंकि भगवान ने हमें तो ये बॉडी दी है, तो जो भी है अब यही है, तो इसी को आपको फ्रेश करते हुए चलना है कि जो मिला है मुझे वो सबसे बेस्ट मिला है, और इसको मैं कितना और अच्छा बना सकता हूँ, तो वो हम इस मिरर के थ्रू कर रहे हैं। फिर आप देखेंगे और एक स्टडी बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये रैंडम थॉट्स कोई मेरे दिमाग में आते हैं तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एकदम रफ। और आप देखेंगे कि सभी ट्यूबलाइट्स को हमने जो है यहाँ पर कवर किया हुआ है। अभी मैं आपको ये ट्यूबलाइट ऑन करके दिखाता हूँ। तो आप देखेंगे इसी के आगे ये एक बटन लगा दिया है मैंने यहाँ पर, और 3-in-1 वाले ट्यूबलाइट्स यूज़ करते हैं हम। तो देखेंगे आप अभी वार्म वाइट लाइट आ रहा है, उसके बाद ये एकदम वार्म लाइट आ रहा है, और इसके बाद ये वाइट लाइट आ रहा है। तो ये दिन में मैं वाइट लाइट का यूज़ करता हूँ, और जैसे जैसे रात होते जाती है तो आखिरी में हम वार्म लाइट पे पहुंच जाते हैं, ताकि हमारे आंखों पर स्ट्रेन ना हो, बॉडी भी सोने के लिए तैयार हो जाए। तो काफ़ी साइंटिफिकली मैंने आपको बोला था रिसर्च, ये रिसर्च का अप्लीकेशन है। फिर हम आ जाएंगे यहाँ पर। तो ये हमारा विंडो जो है, मुझे सबसे फेवरेट मेरी विंडो है एकदम। जब मैं सुबह मॉर्निंग के 7 बजे यहाँ बैठा रहता हूँ, आप देखेंगे पीछे ये मेरा स्टडी
चेयर है, इसी पे मैं मैक्सिमम टाइम बैठ रहा हूँ। देखिए आप यहाँ पे भी जो है डेट डाली हुई है, हमने 1 अगस्त 2024 को जो है ये चेयर ली थी। तो यहाँ से पूरा जो व्यू आता है उधर जब आप देखते हैं तो सनराइज होते हुए दिखता है यहाँ से, और इसलिए ये वॉल को मैंने मेरा स्पिरिचुअल वॉल करके मैंने डिक्लेयर किया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मंत्र हमने यहाँ पर लगाया है, जो बोलते हैं कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बोलने से ही जो है एकदम पॉजिटिव एनर्जी जो है वो फील होती है। और यहाँ पे आप देखेंगे भगवत गीता हमने यहाँ पे रखी है, और इवन जो है मैं आपको एक बुक दिखाता हूँ। इसमें हम देखिए इस बुक का जो नाम है वो हमने महाभारत जो है वो डाला हुआ है, और इसमें जो है हम जो जो चीज़ सीखते हैं वो महाभारत से। तो देखिए मैंने यहाँ पर उसके भी जो नोट्स है वो बनाए हुए हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर देखिए दुर्योधन कौन था, फिर शकुनी कौन थे, और फिर उसमें पांडव कहाँ से थे, उनकी लाइन क्या थी। तो ये सब कुछ जो नोट्स है वो मैं बनाते चलता हूँ। देखिए आप यहाँ पर देखेंगे 31 जुलाई लिखा हुआ है, डेटर का यूज़ हम तब भी करते थे। तो ये इस तरीके से महाभारत के भी जो नोट्स है वो हम बना रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा डेडिकेशन, हमारा पैशन, जो चीज़ अगर हमने हाथ में ली है तो उसको हम पूरा करेंगे। हमारा मोटो भी यही है, जो काम एक बार शुरू करो उसे ख़त्म ज़रूर करो। तभी जाके हमने अब आईएएस का काम हमारे हाथों में लिया है, तो इस काम को भी हम पूरे पैशन के साथ ख़त्म करेंगे। फिर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्टीव जॉब्स की फ़ोटो हमने लगाई है। मैं आपको याद होगा कि हमने एक कंपनी स्टार्ट की थी लेफ्टन, तो वहाँ के ये हमारे आइडियल है, और इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा हूँ ज़िंदगी में। तो चलिए उनको भी जो है मैंने एक ट्रिब्यूट देने के लिए कि ये इंसान ने मेरी लाइफ चेंज की थी, तो इसलिए उनकी फ़ोटो मेरे लाइफ में हमेशा, मेरे स्टडी रूम, मेरा वर्किंग प्लेस वहाँ पे रहेंगी ही रहेंगी। फिर आप देखेंगे 3-4 एस्पेक्ट जो होते हैं लाइफ के, मतलब आपका मेंटल लेवल हो गया, एक फिजिकल लेवल हो गया, और एक इमोशनल लेवल हो गया, और एक स्पिरिचुअल लेवल हो गया। तो उसमें से जो फिजिकल वाला है उसके लिए हमने एक छोटा मिनी जो है जिम जो है यहाँ पे बनाया हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पर ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे हमने एक पुल्ली जो है यहाँ पे लगाई है, और ये पूरा नीचे आता है यहाँ पर, और फिर हम वहाँ पर काउंटर वेट्स जो होते हैं वो उसमें अटकाते हैं, और फिर ये जो है उसमें लगाकर इसे जो है नीचे इस तरीके से खींचते हैं हम। तो ये एक उसका सिस्टम लगा हुआ है। एक रैक बनाई है डंबल वगैरह प्रॉपरली इसको रखने के लिए, और इस ऐसी ही एक जिम जो है हमारा बाहर लगी हुई है। तो चलिए वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे डेड वेट्स लगे हुए हैं, मतलब हम यहाँ नीचे रहेंगे और हम इनको उठाएंगे, और बाहर ऐसा लगा है कि जिस पे हम लटकेंगे हमारी बॉडी उठेंगी, तो हमारी बॉडी खुद जो है वजन बन जाएंगी। चलिए वो देखते हैं। तो हमने बाहर जो है पुशअप जो बार है वो लगाया हुआ है, उस पर हम पुल अप पुशअप सब करते हैं। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये हमारा जो है यहाँ पर मिनी जिम का जो एक्सटेंशन है वो यहाँ पर लगाया हुआ है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 हुक्स यहाँ फिट है, 2 हुक्स यहाँ फिट है, और इस पे जो है मैं इस तरीके से मॉर्निंग में यहाँ पर ऐसे, यहाँ पे कैमरे जैसा इस तरीके से लटक कर हम यहाँ पर जो है पुलअप जो है वो मारते हैं। तो इससे आपकी जो बॉडी है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी जो है इंक्रीज जो है होती है। तो आपका दिमाग तभी अच्छे से काम करेगा जब आप अच्छी स्लीप लेंगे, मतलब आपका इमोशनल स्ट्रांग रहेंगे, आपके दोस्त अच्छे रहेंगे, आपकी बॉडी अच्छी रहेंगी, तो आपकी जो स्टडी है वो भी अच्छी हो जाएंगी। तो हम इतना तामझाम उसी चीज़ को लेकर कर रहे हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं वो जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक जो है उसका मीटर हमने लगाया हुआ है, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स को सेफ्टी करके रखता है। हम फार्म हाउस पे रहते हैं, अभी भी आप देख सकते हैं हाई वोल्टेज लाइन चल रही है। जो वोल्टेज है वो 250 वोल्ट्स जो है वो वहाँ पे देखने मिल रहा है आपको। तो 250 वोल्ट्स मतलब हाई वोल्टेज में आता है, रात में तो वो 270 तक जाता है। तो हमने सेफ्टी डिवाइस जो है एमसीबीज वगैरह जो है एक साइड में लगाई हुई है, आइसोलेटर लगाया हुआ है, और एक एमसीबी का हम उसमें फिट करने वाले हैं, जिससे अगर कोई शॉर्ट सर्किट होता है कहीं पे छोटा सा भी करंट लगेगा, ईएलसीबी भी लगा रहे हैं हम उसमें, तो पूरा कंप्लीट पैकेज है। तो एक सिस्टम बताने का मीनिंग ये है, इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की सेफ्टी करना, सब में मेरी फीलिंग जुड़ी हुई है। और ये अगर हाई वोल्टेज के कारण अगर उड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो सही में हमारा दिल जो है वो ज़्यादा दर्द पहुंच जाएगा। तो इसलिए हमने उसकी सेफ्टी भी जो है हम कर रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रिक मीटर भी जो है वहाँ पर लगा हुआ है। सबके वीडियोस, सबके इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पे अलग अलग प्लेलिस्ट में जो है मिल जाएंगे। आप सभी के बारे में वीडियोस जो है वो देख सकते हैं। चलिए, तो जो है आप ये जो फ्लैग है हमारा इंस्पिरेशन है। जब मैं लाइफ में पहली बार दिल्ली गया था तो मैं देखने ही गया था कि अपना देश
जो हमारा पार्लियामेंट है, जहाँ पर कैबिनेट मंत्री और जो प्राइम मिनिस्टर है वो बैठते हैं, प्रेसिडेंट बैठते हैं, तो कैसे वो देश को रन कर रहे हैं, तो वो देखना था मुझे। क्या माहौल है दिल्ली का, वो देखना था मुझे, कैपिटल। तो वहाँ से याद में मैंने जो है नेशनल फ्लैग, दिल्ली कंटोनमेंट जो है एरिया है वहाँ से लिया था। तो ये फ्लैग मैं हमेशा, मैंने ये भी सोचा है कि इसे लाइफ में रखूंगा ही रखूंगा। तो स्टडी रूम में जो है हमने यहाँ पर एक शाफ्ट यहाँ पर लगाया है और इसके ऊपर रिस्पेक्टफुली जो है हमने यहाँ पर हमारे फ्लैग को जो है लहरा दिया है।